ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, कहा था पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगी होने की वजह बता दी। कहा हुकूमत के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूँ, भारत और बांग्लादेश की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ज़्यादा नहीं। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने की समरी पर अमल करने के बजाय महंगा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे महंगा हो जाकर 232 रुपये 91 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 43 पैसे इजाफे से 191 रुपये 75 पैसे का हो गया। केरोसिन ऑयल 1 रुपये 67 पैसे से महंगा होकर 199 रुपये 40 पैसे का हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $4 फी बैरल से जायद कमी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी खाम तेल ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $4.35 कम होकर $93.80 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 5.2% कमी के बाद $87 फी बैरल हो गई। ब्रांड तेल की कीमत भी 5% कम होकर $93 फी बैरल पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला काबीना इजलास में जा पहुंचा। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों समेत वफाकी वज़रा ने मिफ्ता इस्माइल से सवालात के अंबार लगा दिए। मुतालबा किया, डॉलर नीचे आ गया, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो गई, आवाम को रिलीफ दिया जाए। पीपल्स पार्टी के वज़रा ने कहा कि आवाम के साथ खड़े न हुए तो आवाम हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लीगी वजीर रियाज पीरजादा ने कहा, यही सूरत हाल रही तो इमरान खान को हमारे खिलाफ तहरीक चलाने की जरूरत नहीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहा, इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होना चाहिए। हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं, यही हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात करूंगा, मुआशी टीम पर भी बात होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी कलअदम करार दे। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में 98 पैसे की कमी से डॉलर 213 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 238 पॉइंट्स की कमी 43,383 पर मौजूद। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग की पार्लिमानी पार्टी में मुत्तफिका फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत की। पंजाब असेंबली में आज बाज़ाब्ता हमजा शहबाज का नाम पेश किया जा सकता है। हमजा शहबाज रवां हफ्ते लंदन से लाहौर वापस पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिंध असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हल्का बंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून साजी सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। सूबाई कानून पर अमल दरामद के दौरान कुछ सुख्म नजर आ रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन सुख्म नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से हल्का बंदी कर सकता है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। लार्जर बेंच 18 अगस्त से समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर पेश हो गए। एफआईए किसी ममनुआ फंड की तहकीकात नहीं कर सकता। तहकीकात करना एफआईए के दायरे इख्तियार में नहीं। ममनुआ फंड की तहकीकात नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेर मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि तमाम जमातों के फंड एक साथ देखें। स्क्रूटनी कमेटी तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बनी थी।
शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर रुखसाने के केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को जिस्मानी रिमांड मुस्तरद हो जाने के खिलाफ दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। दरख्वास्त को काबिल समाअत जानकर मेरिट पर फैसला करने की हिदायत। सेशन जज ने एडवोकेट जनरल की दोबारा जायजे की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। एडवोकेट जनरल ने फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी। आलमी मंडी में कीमतें कम पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। हुक्मरान आवाम के सब्र का मजीद इम्तिहान न लें। कीमतें अप्रैल की सतह पर वापस लाई जाएं। पीडीएम हुकूमत बेहिस हो चुकी। मुल्क के तमाम फैसले IMF के दबाव पर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशात स्मगलिंग केस के मुलजिम अदनान खान की जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ANF हुकाम पर बरहम। जस्टिस काजी फाइज के सख्त रिमार्क्स। कहा ANF की साख खराब हो जाने की वजह से सवालात उठ रहे हैं। मुनशियात कहाँ बिकती है सब पता है। ANF वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करता। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों को रोकना ANF का नहीं पुलिस का काम है। लोग करोड़ों रुपए खर्च करके गैर कानूनी पोर्शन खरीद लेते हैं। जिम्मेदार SPC अफसरान को नौकरी पर रहने का हक नहीं। कराची के इलाके नाजमाबाद में 400 मुरब्बा गज पर पोर्शन बनाने के केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम। DG SBCA को तहकीकात करने का हुक्म। जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई करके 30 रोज में फहरिस्त जमा करवाने की हिदायत। कराची के मुकामी अदालत ने साबिक रुकन कौमी असम्बली और मारूफ TV मेजबान मरहूम आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम करवाने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 18 जून को पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म दिया था। इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी क्या जमा करवाए। पीपल्स पार्टी की कांपें टांग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी को चैलेंज। कहा जरदारी साहब आपने घबराना नहीं है, हिम्मत है तो अपने कागजात जमा करवाएं और इलेक्शन लड़ें। आपको अपनी मकबूलियत का भी पता चल जाएगा। यौम आज़ादी के दिन नाच गाने की महफिल पर करोड़ों रुपए का जिया काबिल मुसम्मत है। यौम आज़ादी के दिन नाच गाने के प्रोग्राम से हुक्मरानों की जहनीत का इदराक हो जाता है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहते हैं कि ये रकम सैलाब ज़दगान की फलाह बहबूद पर लगाई जाती तो वो रियासत के मशकूर होते। इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात से अवाम तंग आ गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात से अवाम तंग आ चुके हैं। आए रोज़ पेट्रोल और अशिया की कीमतें अवाम पर सरासर जुल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेज कर ही मुल्क को बहरानों से बचाया जा सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। आइंदा 3 दिन बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने 21 अगस्त तक एक और मूसलाधार स्पेल का इम्कान जाहिर कर दिया। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन मुतासर होने का खदशा। कोरंगी कॉजवे क्रॉसिंग और चौथे दिन भी ट्रैफिक के लिए बंद। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। शदीद बारिशों से खस्ता हाल मकानात को शदीद नुकसान। सैलाबी रेलों के बायस हरनाई फलोसिन नदी पर राब्ता पुल का एक हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। सैलाब से हिफाजती बंद और हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन को नुकसान पहुँचा। हरनाई कोयटा कौमी शाहराह भी शदीद मुतासर। नसीराबाद में 76 पुल सैलाबी रेले में बह गया। घुग्गी डैम का पानी लहड़ी में तबाही मचाने के बाद नसीराबाद में दाखिल। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। तूफानी बारिश और सैलाबी रेले ने ज़ियारत के इलाके संजावी में तबाही मचा दी। बारिश के बाद संजावी के तमाम नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। संजावी में ज़ियारत और कोयटा जाने वाली सड़क बंद हो गई। हरनाई रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान पर बारिश से तबाही। मानसून के चौथे सिलसिले ने मुतादिद बस्तियां उजाड़ दी। मौजू वडोबेला में मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब।
कच्चे मकानात गिर गए, पानी घरों में दाखिल। इंतजामी ने तौसा में 4000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। किला सैफुल्लाह में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब, नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। भारत ने दरियाए चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया। गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। हिफाजती बंद के अंदरूनी इलाके में रिहाइश पसीर सैकड़ों खानदान सैलाबी सूरत हाल से दोचार हो गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेर आब आ गईं। रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए। मुल्तान में जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज पर अलमनाक हादसा, मुसाफिर बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में खौफनाक आग भड़क उठे। 20 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी। बेशतर लाशें मुकम्मल जल गईं। शनाख्त DNA टेस्ट से की जाएगी। बदकिस्मत बस लाहौर से कराची जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट मांग ली। सक्कर में रोहड़ी नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से जायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक 15 जख्मी की हालत तशवीशनाक है। मुसाफिर कोच पेशावर से कराची जा रही थी। कंबर के इलाके वगन के करीब आसमानी बिजली गिर गई। 3 मजदूर झुलस कर जाँ बहक। और ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग सीरीज का पहला वनडे, पाकिस्तान का नीदरलैंड को 315 रन का अदा। फखर जमान की शानदार सेंचुरी। बाबर आजम के 74 रन। पाकिस्तान के ऑलराउंडर सलमान अली आगा, फास्ट बॉलर नसीम शाह का वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू। पाकिस्तान 90 पॉइंट्स के साथ लीग में 5वीं पोजीशन पर। बाबर आजम 11 सीरीज में क्लीन स्वीप फतह करके लीग में दूसरी पोजीशन हासिल कर सकते हैं।